Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the 20 current affairs questions for CLAT. तो यहाँ पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे 20 ऐसे क्वेश्चंस आज के न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ न्यू मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द कोस्ट गार्ड। ये कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में। रिमेंबर दिस वाज मेनली टू हेल्प रेस्क्यू whom? The mariners and even the fishermen, राइट? तो अगर वो डिस्ट्रेस में है तो ये हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सॉ विद रिगार्ड टू ऑयल पोल्यूशन को केटर करने के लिए वहां पे कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट, वो भी चेन्नई में है। एंड अ कोस्ट गार्ड एयर ऑनक्लेव, ये आया है पुडुचेरी में। ओके, सो दैट पेट्रोलिंग या मेरीटाइम सिक्योरिटी हम इंक्रीज करें। सो ऑल ऑफ दिस इज मेनली डिस्कस्ड इन आवर डिस्कशन टुडे, सो रिफर टू दैट इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट येट। सेकेंड इज हेल्थ। हेल्थ जो है कौन सा सब्जेक्ट है? सो दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ हम देखते हैं इवन लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज ऑल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लॉ नहीं बनाएंगे फॉर विद रिगार्ड टू डॉक्टर्स, बिकॉज हर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने ऑलरेडी लॉ बनाया है फॉर हेल्थ केयर पर्सनल, ओके, वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर पर्सनल से रिलेटेड। So health is a state subject and here just a few term remember, concurrent list यहाँ पे दोनों स्टेट और सेंटर लॉ बना सकता है, दोनों स्टेट और सेंटर। तो अगर सेंटर और स्टेट ने दोनों लॉ बनाया है तो किस लॉ, कौन सा लॉ चलेगा? द सेंटर का, राइट? सेंटर की ही चलेगी। तो रिमेंबर स्टेट और सेंटर में द सेंटर विल हैव एक्स्ट्रा प्रेसिडेंस। और रेसिड्यूरी लॉज सब्जेक्ट में क्या होता है? रेसिड्यूरी में क्या होता है इज बेसिकली व्हेन वी डोंट हैव इट मेंशन्ड इन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, वो सब सब्जेक्ट्स आते हैं रेसिड्यूरी। ओके, एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। When subjects don't fall in union, state or concurrent, they fall under residuary, और residuary का powers किसके पास है? हमारे सेंटर के पास। So this is something that you can remember. Let's proceed to the next one. इंडिया मलेशिया रिलेशंस देखे थे आज के आर्टिकल में। यहाँ पे पूछा है जॉइंट एयर एक्सरसाइज। जॉइंट एयर एक्सरसाइज का नाम क्या है? उदरा शक्ति। कैन यू टेल मी व्हाट इज द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज एंड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कॉल्ड? प्लीज राइट दैट इन द चैट बॉक्स। इंडिया एंड मलेशिया का आर्मी एंड नेवल एक्सरसाइज दोनों आपको बताना है, हमने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। इसका आंसर है ए, एक्सरसाइज उदरा शक्ति। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the currency of Malaysia? Again discussed मलेशिया के बारे में। रिंगिट जो है it is the currency of Malaysia। बाकी के करेंसीज भी डिस्कस करते हैं। डोंग is the currency of Vietnam। बाथ is the currency of Thailand। Okay, and won is the currency of South Korea। So ये भी आप ऐड कर सकते हो आपके इंफॉर्मेशन। Let's proceed to the next one. K Hema committee was constituted for which of the following reasons? हमने देखा था कि इन्होंने अभी केरला गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट भी सौंपा है। What was that regarding? Women in फिल्म इंडस्ट्री। ओके, दैट मीन्स इन्होंने रिव्यू किया है, इश्यूज जाने हैं कि मलयालम की फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आंसर टू दिस इज बी, द इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज विशाखा गाइडलाइंस। ओके, हमने देखा है ये विशाखा वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट, ये केस जो था 1997 का था, मेनली टॉकिंग अबाउट व्हाट अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। इनके खिलाफ हमको गाइडलाइंस मिले हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, राइट? सो दिस इज विशाखा गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस। नेक्स्ट इज, इसी के बदौलत हमने देखा है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन का एक एक्ट भी बना था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, मेनली टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना चाहिए। ओके, कि व्हाट काइंड ऑफ हरासमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सब डिफाइन किया गया था इस एक्ट में। और ये एक्ट कब आया था ये पूछ सकते हैं, 2013 में। ओके, केस था 1997 का, 2013 में एक्ट आया। Let's proceed to the next one. Demchok. Demchok is a mutually agreed disputed region. Now this was in the news today because ऐसे 40 याक, ओके, याक अपने देखा होगा, एक एनिमल है ये। तो ये चाइना के बॉर्डर से इंडिया में आए हैं। Okay, 40 such yak have come from China to India. It was a small news. So here you have to remember कि देवचौक में आए हैं।
Okay, now Depchok is one such mutually agreed disputed region, okay, between India and China in the Ladakh, ईस्टर्न लद्दाख में ये रीजन है, तो इसका आंसर है बी. Depchok and Depsang करके दो places है. So here they can ask you with regard to this. This was when Yaks had come to India. Okay, ये probably भटके हुए आए हैं, तो इसके बारे में आर्टिकल भी था आज के द हिंदू में. Let's understand the next question. What is the currency of Ukraine? Okay, यहाँ पे मैंने आर्टिकल में तो जरूर कवर किया है, इट्स हर्वीनिया, बट बाकी के करेंसीज भी देखते हैं. ओके, पूछ भी सकते हैं, राइट? रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया एंड ऑल्सो बेलारूस. ओके, ज़्लोटी जो है पोलैंड का करेंसी है. अभी प्राइम मिनिस्टर वहां पे भी जाएंगे तो ज़्लोटी के बारे में पूछ सकते हैं. गिल्डर जो है इट वाज अर्स्टवाइल, यानी पुराना करेंसी था नेदरलैंड का, लेकिन अभी नेदरलैंड इज यूजिंग यूरोज. Okay, so remember, this is just a fact for you to remember the currencies of Ukraine and other countries. President of Ukraine कौन है? Now this has been a question, even the previous question, ठीक है? These are the type of questions that you can expect and have been asked in your exam. तो आपको जब भी कोई इंडिया एंड दूसरे कंट्री के रिलेशंस देखते हो, you need to know about certain basic facts. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, स्पेलिंग्स भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है न्यूज़पेपर, एंड इसका आंसर क्या है? ए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की. ओके, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की. एंड ये जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट है, ये रशिया के प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव, जहां पे अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जाएंगे. कीव. मिन्स्क जो है इट इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस. ओके, वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन दिस, पोलैंड. एंड टिबिलिसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने हैं, कैपिटल ऑफ वेरियस कंट्रीज. नेक्स्ट इज 20th August. ओके, इट इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस. तो बताया गया है कि क्या सेलिब्रेट किया है, जिसको हम कम्युनल हार्मनी डे भी कहते हैं, बट किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया है, ये पूछा गया है. सो ट्रिकी क्वेश्चन. सद्भावना दिवस या कम्युनल हार्मनी डे, ताकि इंटीग्रेशन में हम बात करें, नेशनल इंटीग्रेशन, टॉलरेंस, यूनिटी ऑफ द कंट्री, राइट? सो कम्युनल हार्मनी इज मेनली टॉकिंग अबाउट लेस फाइट्स, लेस राइट्स, लिविंग इन पीसफुली. दैट इज कम्युनल हार्मनी डे, सद्भावना दिवस. तो ये राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ कम्युनल हार्मनी, talking about integration, togetherness. Okay, Rajiv Gandhi. तो इसका आंसर है B. Let's understand the next question. Triple talaq किसके बारे में है? Very easy question. Okay, we can expect some questions that are going to be easy. So ये भी अगर लोगों को नहीं पता है, please remember, triple talaq divorce के बारे में है. Read the question and read the article if you've not done, क्योंकि हमने triple talaq के बारे में डिटेल में आज के सेशन में देखा है. नेक्स्ट इज ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक जो है, पार्लियामेंट by passing the triple talaq law, parliament endorsed which year's ruling of the Supreme Court that made talaq-e-biddat और triple talaq as unconstitutional. हमने ये डिस्कस भी किया था. 2017 का एक केस है, शायरा बानो केस, राइट? तो ये ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड कहलाता है. एंड वी हैव ऑल्सो सी शाह बानो केस. शाह बानो केस अलग है, सिमिलर है, बट ये है 1986 का. दिस वॉज विद रिगार्ड टू राइट टू एलिमनी, या मेंटेनेंस मिलना चाहिए फ्रॉम द मुस्लिम मेन टू द वुमन फॉर हर मेंटेनेंस एंड हर चिल्ड्रंस मेंटेनेंस. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड. मुस्लिम वुमेन. ओके, तो ये जो एक्ट बताता है कि 2017 का एक्ट आया था. ओके, तो ये एक्ट के बारे में नहीं पूछा है कि पार्लियामेंट एंडोर्स्ड विच ईयर्स रूलिंग. ये रूलिंग पूछा है सुप्रीम कोर्ट का, तो रूलिंग था 2017 में, लेकिन पार्लियामेंट में ने जो लॉ बनाया, जो एक्ट बनाया, वो कब बनाया? वो बनाया था 2019 में. द नेम ऑफ द एक्ट इज मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन विमेन और मैरिज एक्ट. दैट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 2019. ठीक है, जिसको ट्रिपल तलाक को एक क्राइम बताया गया है, ऑफेंस बताया गया है. It is a compoundable, non-bailable, cognizance
ओके कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है इस एक्ट के थ्रू। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। ये हम रिलेट करते हैं आज के कुछ आर्टिकल से भी, सो दैट यू आर ऑल्सो नॉट फॉरगेटिंग द ओल्ड आर्टिकल। सो ये WHO कहता है या इन्होंने डिक्लेयर किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न किस डिजीज को। रिसेंटली हमने देखा मंकी पॉक्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज PHEIC, दैट इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, बिकॉज ये कहते हैं कि इंडिया में भी यहाँ पे केसेस आने वाले हैं, इंडिया में भी खतरा है बिकॉज पाकिस्तान तक पहुंच ही गया है ये केसेस। So let us see. Next is World Photography Day. Now this is celebrated on 19th August. So some fact that you can remember, 19th August celebrated as World Photography Day. आज अगर आपने द हिंदू पढ़ा है, फोटो भी दिया गया था of a mother and her son that have number of cameras out, olden cameras. तो एक सुंदर सा फोटो भी था, तो वहां पे भी लिखा गया था कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। मिनिस्ट्री कौन सी है? नाम से पता चलता है गंगा पानी वाटर, यस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट्स विल मेक सम और द अदर मिस्टेक्स, बट यू हैव टू रिमेंबर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में के अंदर आता है। नाउ अगेन अगर पैसेजेस आते हैं, ओके यू विल हैव सम रिलेटेड क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू दैट। तो रिलेटेड क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है, कौन सा एक हिमालयन रिवर नहीं है। तो हमको ये तो पता है गंगा इज अ हिमालयन रिवर। नाउ दे हैव आस्क्ड व्हिच इज नॉट अ हिमालयन रिवर। ओके सो वी हैव इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दीज थ्री आर हिमालयन रिवर्स। कृष्णा जो है इट इज अ पेनिनसुला रिवर। ये पेनिनसुला रिवर यानी हम जो साउथ इंडिया या जो मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में ये it is mainly flowing mainly because of the monsoons that it is coming, that it is receiving, right? Whereas Himalayan rivers, okay, ये हिमालय से originate होती है। So peninsular rivers काफी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, these are all are peninsular rivers. Okay, 3 important Himalayan rivers कौन से हैं? इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ओके गंगा की ट्रिब्यूटरीज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इट्स आस्किंग व्हिच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, कोसी, गंडक एंड घाघरा, दे ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, बाकी के भी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट ये क्वेश्चन पूछा है नॉट अ ट्रिब्यूटरी, ये है सतलज। सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इंडस का ट्रिब्यूटरी है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो द बेसिक जनरल नॉलेज विद रिगार्ड टू योर इंडियन ज्योग्राफी। ओके तो ये आपको इजी पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गॉट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।